हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर थर्ड सोशियोलॉजी के इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का एमए सेमेस्टर थर्ड का सोशियोलॉजी का पेपर है। इसकी कि हम एक और पेपर को ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आप एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के तो आप उसे देख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर है। एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरी का पेपर ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया है मैंने। ये आपका इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, ये जो पेपर है ये इलेक्टिव पेपर है। किसी किसी कॉलेज में इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पेपर इलेक्टिव यूज़ हो रहा है, कहीं कहीं पर नहीं भी हो रहा है, बट ये मेजर इलेक्टिव पेपर है। इसे हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारे जो भी सेक्शन होंगे, ये थ्योरी एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें सारे ही सेक्शन में आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उसको फॉलो करके आपको पेपर को सॉल्व करना है। टाइम इसका आपका 2 आवर्स की लिमिट होगी और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 होंगे। पेपर कोड ये आपका मेंशन है, ये आपको आपके आंसर बुकलेट पे मेंशन करना होगा। चलिए देख लेते हैं पेपर को। तो पहला आता है आपका खंड आ यानी कि सेक्शन ए, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये कंपलसरी हैं और ये जो भी क्वेश्चन है ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एनवायरनमेंट? पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट क्या है? आप जानते हैं कि एरिया सराउंडिंग अस इज नोन एज और एनवायरनमेंट। जो भी एरिया आसपास हमारे है वही हमारा पर्यावरण है। इसी को ही आपको जो कि थिंकर्स ने डिफ़ाइन किया है उसकी डेफिनेशन, और ये परी और आवरण से बना हुआ है एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिटेल इसका मीनिंग और डेफिनेशन से इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक फ्लो चार्ट टाइप डायग्राम समझ में आ रहा है तो वो भी आप ड्रॉ करके इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट? जैविक और अजैविक पर्यावरण में क्या अंतर है? तो पर्यावरण आपके अगर सिंपल उसके दो प्रकार देखते हैं तो जैविक और अजैविक होते हैं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने का सबसे बेस्ट पैटर्न होता है, इसमें आप पहले तो ये बताइए कि इन्वायरमेंट क्या है, थोड़ा सा 2 लाइन में डिस्क्राइब करके, उसके बाद आप ये जो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है इसको आप पेज को पार्टीशन करके डिवाइड करके दोनों के बारे में अलग अलग पॉइंट्स को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड क्यों कहा जाता है? वाई इज रिवर गंगा कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया? तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है वो गंगा नदी पे बेस्ड है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास फ्रेमवर्क क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क? तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ये आप बताएंगे, कब तक उन्हें अचीव करना है, उसका पूरा फ्रेमवर्क क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एसडीजी गोल्स क्या है वो आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉट स्पॉट एरिया? हॉट स्पॉट एरिया क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस? जैव विविधता का ह्रास जो हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी उसमें जो लॉस हो रहा है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं वो बताने हैं आपको इस क्वेश्चन में। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। इसमें एक पेज अगर आप कंप्लीट करते हैं उससे तो उतना सफिशिएंट है। अगर इसमें आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर छूट सकता है, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास बहुत कम होता है 2 आवर्स का, और उसमें हमें 3 सेक्शन को कंप्लीट करना है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें पूरे पेपर को एक गो थ्रू कर लेना है कि कितना क्वेश्चन है और कितना टाइम हमें एक क्वेश्चन पे देना है, उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उस पर एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखेंगे कि आप राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, मतलब कि जो भी आपने पढ़ा उसको थोड़े मेन मेन पॉइंट्स पे आप लिखते रहेंगे, तो आपकी एक राइटिंग हैबिट बनी रहती है।
तो आपके लिए एग्ज़ाम में लिखना आसान होता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको बहुत आता है लेकिन आप उतना लिख ही नहीं पाएंगे पेपर में, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट क्या है? व्हाट इज़ चिपको मूवमेंट? तो आप जानते हैं कि जो पेड़ को काटने के लिए, रोकने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था, चिपको मूवमेंट, जिसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो वही आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, जो भी चीज़ें आपको पता है वो आप इसमें पॉइंट्स में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, शहरीकरण का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है? व्हाट इम्पैक्ट हैज़ अर्बनाइजेशन ऑन इट? तो जो भी शहरीकरण या नगरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं, तो कुल मिला के जो भी इफ़ेक्ट्स आए हैं, जो भी इम्पैक्ट आया है वो आपको बताना है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो इसका क्वेश्चन है वो 15 मार्क का एक क्वेश्चन है। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और उसमें हम मिनिमम 1 पेज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। बट अब आप देख रहे हैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें एक पेज तो सफिशिएंट नहीं होगा, आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जब बात आती है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल डिस्क्राइब करके लिखना होता है। तो ये आप इसमें 2 to 3 पेजेस, मिनिमम 3 पेजेस तक लिखेंगे। अगर उससे भी और आपके पास टाइम है और आपको कंटेंट पता है तो आप लिख सकते हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो इसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और एक जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इन डिटेल। मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध हैं उनका विस्तृत विवरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, इसके विविध स्तरों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिला था, यहाँ पे भी है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जो भी इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए। इसमें आपको रिपीटेशन मिलेगा, जैसे बायोडाइवर्सिटी, इसके आपसे लेवल्स पूछ लिए हैं, हो सकता है उसी में कुछ और आपसे पूछ ले, तो इसके विविध स्तरों का भी वर्णन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है? भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? इज क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम? हाउ इज इंडिया बीइंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज? जो ये क्लाइमेट चेंज का इशू है, ये क्या एक ग्लोबल इशू है, ये क्या एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्या ये सिर्फ एक ही जगह हो रही है? ये आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको बताना है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से, जो भारत है हमारा, जो हमारा स्पेसिफिकली हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया हमारा क्लाइमेट चेंज से कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट आपको मौसम में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी देखिए कि जैसे नवंबर का सीज़न चल रहा है और उस हिसाब से जैसा ठंड होना चाहिए वैसा नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही इफ़ेक्ट है। तो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से जलवायु जो पहले थी वो अब किस तरह से परिवर्तित हुई है और भारत में किस तरह परिवर्तन देखा जा रहा है, प्रभाव देखा जा रहा है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पर मानव के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो आपको बताना है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण जो है उस पर मानव के प्रभाव का विश्लेषण हमें करना है। नेक्स्ट और आपका जो सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, ये आपका लास्ट सेक्शन है इस पेपर का। इसमें भी सेम पैटर्न बी वाला फॉलो होता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है और एक जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। देखिए ये जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं ये चेंज भी हो सकते हैं, क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है सेक्शन ई में आपको एक क्वेश्चन कम कर दिया और इधर के क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए गए।
या हो सकता है कि आपको इधर क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, उधर कम कर दिए गए, तो ऐसा हो सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये पेपर को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीवों के संरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कंजर्व एनिमल्स इन इंडिया। तो जो भी हमारे जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए, एनिमल्स जो हैं उनको कंजर्व करने के लिए इंडिया में क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो ये जितने भी आपके नेशनल पार्क वगैरह डेवलप किए गए हैं, ये जो आपके जू हैं, या सब ये जो भी एनिमल्स हैं इनको प्रिजर्व किया जा रहा है, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। जंगल ना काटे जाएं, जंगल बने रहें, उससे भी जो जीव हैं उनको संरक्षण मिलेगा। नेशनल पार्क डेवलप किए जाएं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें ये आप डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन। मोस्ट ईजी टॉपिक है, पोल्यूशन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है वो बताना है आपको। पोल्यूशन के टाइप आप बता सकते हैं, एयर, वाटर, नॉइस, और इसके अलावा रेडियो एक्टिव, ये सारे आप इसमें बताएंगे। इससे रिलेटेड डायग्राम्स पे आपको इजीली पता है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके जो भी लॉस हैं, जो भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, वो आप बताएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप फ्लो चार्ट, मतलब जो भी ये पोल्यूशन है इसका फ्लो चार्ट में डायग्राम बना के भी बता सकते हैं, इसके टाइप्स एंड ऑल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप अच्छा कवर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रमुख आंदोलनों का वर्णन कीजिए। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि अभी हमने देखा था, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही मूवमेंट है। इसके अलावा आपका साइलेंट वैली मूवमेंट, नर्मदा बचाओ अभियान, एपिको मूवमेंट, ये सब मूवमेंट जो हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी मूवमेंट हुए हैं वो आपको बताना है। इसमें आप पहले तो बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, फिर आपने थोड़ा सा बताया कि मूवमेंट क्या होते हैं, फिर आपने इन्वायरमेंट मूवमेंट को बताया और उसके टाइप्स बताया। इस तरह से डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्राइब करना होता है, और स्टेप बाय स्टेप आप जब लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, डिस्क्राइब द मेजर मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो आपको मेजर मूवमेंट्स बताने हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट और आज के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु होने वाले प्रमुख सम्मेलनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका ये क्लाइमेट चेंज के लिए हुई। तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं टाइम टू टाइम, हमें यहाँ पे उन्हें डिस्क्राइब करना है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है ये बताने के बाद उसके जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो भी उस समय आपके दिमाग में है, मेन कॉन्फ्रेंसेस को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कॉन्फ्रेंसेस को बताने के लिए। इसमें भी आप फ्लो चार्ट का डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके से बता सकते हैं। तो ये था आपका कानपुर यूनिवर्सिटी एमए सेमेस्टर 3 का सोशियोलॉजी का इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी का पेपर, और इससे रिलेटेड आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें सब्जेक्टिव पेपर में स्पेसिफिकली। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इसको, जो भी एमए के स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं और अब सोशियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।